कभी सोचा है कि हमें हमारे स्कूलों में इतिहास किस तरह बताया गया था। कहा गया कि करीब 3,500 साल पहले कहीं मध्य एशिया से कुछ लोग आए जिन्हें आर्य कहा गया। वो घोड़ों और रथों पर सवार होकर भारत में दाखिल हुए। उन्होंने यहाँ की पुरानी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया और वैदिक संस्कृति की नींव रखी। ये कहानी हर किताब में थी, हर टीचर ने सुनाई और हमने मान लिया कि हाँ, यही सच होगा। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा कि इस कहानी के पीछे का सच क्या था? क्या वाकई ऐसा हुआ था या ये सब एक सोच समझकर फैलाया गया भ्रम था? ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था। उस समय यूरोप के विद्वान संस्कृत की खोज में लगे हुए थे। उन्हें हैरानी हुई कि संस्कृत और यूरोप की भाषाएं जैसे लैटिन और ग्रीक काफी मिलती जुलती हैं। उन्होंने सोचा कि अगर भाषाएं इतनी समान हैं तो शायद संस्कृत बोलने वाले लोग भी यूरोप या मध्य एशिया से ही आए होंगे। वहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे आज आर्यन इन्वेजन थियरी कहा जाता है। शुरुआत में ये एक साधारण भाषाई थियरी थी, लेकिन जल्द ही इसे अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हथियार बना लिया। अगर ये साबित कर दिया जाए कि भारत की सभ्यता बाहर से आई थी तो भारतीयों का आत्मगौरव टूट जाएगा। ब्रिटिश ये कह सकते थे कि तुम पर विदेशी शासन कोई नई बात नहीं, पहले भी बाहर से लोग आए थे और उन्होंने तुम्हें सभ्यता दी थी, हम भी वही कर रहे हैं। धीरे धीरे ये थियरी स्कूलों और कॉलेजों की किताबों में डाल दी गई। कहा गया कि आर्य बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को हराया और वैदिक संस्कृति फैलाई। सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ कहे गए और आर्यों को विजेता बताया गया। यहीं से उत्तर दक्षिण आर्य द्रविड़ जैसी खाई बनाई गई ताकि भारत हमेशा बंटा रहे। ये थियरी सुनने में रोमांचक थी, विदेशी योद्धा, घोड़े, रथ और एक सभ्यता का पतन। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब वैज्ञानिकों और पुरातत्ववेदों ने खुदाई शुरू की तो सिंधु घाटी के शहरों से कुछ और कहानी सामने आई। हजारों घरों, गलियों, बर्तनों और कंकालों के बीच कहीं भी किसी बड़े युद्ध या हिंसक आक्रमण के निशान नहीं मिले। ना कोई जलते हुए शहर मिले, न तलवारों से कटे हुए शव, यानी वो आक्रमण जिसने पूरी सभ्यता को मिटा दिया, उसका कोई सबूत नहीं था। धीरे धीरे इतिहासकारों को महसूस हुआ कि शायद ये कहानी उतनी सच्ची नहीं जितनी बताई गई थी। असल में सिंधु घाटी की सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे सूखे, नदियों के रुख बदलने और प्राकृतिक कारणों से बदली। अब अगर आक्रमण का सबूत नहीं तो भाषा का क्या? कहा गया था कि संस्कृत बाहर से आई, लेकिन भाषा सीमाओं में नहीं बनती। भाषा फैलती है लोगों के मिलन से, व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक संपर्क से। आज अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, लेकिन हर अंग्रेजी बोलने वाला ब्रिटेन से नहीं आया। ठीक वैसे ही संस्कृत का फैलाव भी भारत के भीतर के सांस्कृतिक विकास का हिस्सा हो सकता था, किसी विदेशी आक्रमण का नहीं। फिर आया विज्ञान का जमाना और डीएनए ने सब कुछ बदल दिया। हाल के शोध बताते हैं कि भारतीयों के जीन्स में कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो किसी बड़े बाहरी आक्रमण को दिखाता हो। हाँ, समय समय पर कुछ आनुवांशिक मेलजोल जरूर हुआ है, जैसे हर सभ्यता में होता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रवास और आपसी मेल का नतीजा था, ना कि तलवार और खून का। कोई ऐसा संकेत नहीं कि एक ही समय में बड़ी संख्या में विदेशी आए और उन्होंने यहाँ के लोगों की जगह ले ली। इससे एक बात साफ हुई कि भारत की सभ्यता एक निरंतरता थी, ना कि किसी झटके में बदली हुई कहानी। सिनौली जैसे पुरातात्विक स्थलों ने इस थियरी को और हिला दिया। उत्तर प्रदेश के इस गांव में 2000 ईसा पूर्व के रथ मिले, जो वैदिक काल से भी पहले के हैं। इन रथों की बनावट पूरी तरह भारतीय थी और ये दिखाते हैं कि यहाँ के लोग उस समय खुद रथ बनाते थे, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और तकनीकी रूप से काफी उन्नत थे। अगर आर्य 1500 ईसा पूर्व के बाद आए तो उससे पहले भारत में रथ कैसे थे? इसका मतलब साफ है कि भारत की जड़ें कहीं ज्यादा पुरानी और विकसित थी। अब सोचो, आर्य शब्द का मतलब ही क्या था? वेदों में आर्य का अर्थ कोई नस्ल नहीं, बल्कि एक गुण है, सभ्य, सज्जन या श्रेष्ठ व्यक्ति। यानी आर्य होना कोई खून या जाति की बात नहीं, बल्कि आचरण की बात थी।
लेकिन यूरोपीय विद्वानों ने इसे रेस बना दिया ताकि अपने नस्लीय सिद्धांतों को सही ठहरा सकें। धीरे धीरे यही शब्द उपनिवेशवादियों के हाथों में एक हथियार बन गया, जिससे भारतीयों को बांटा जा सके और अपने शासन को जायज ठहराया जा सके। यही हुआ। हमें दशकों तक वही कहानी पढ़ाई गई जो हमें कमजोर बनाए, ना कि गर्वित। लेकिन अब समय बदल रहा है। नए शोध, नई तकनीक और नई सोच के साथ इतिहास की किताबें फिर से लिखी जा रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यताओं में से एक है, जिसने खुद को बार बार गढ़ा और निखारा। बाहर से आने वालों ने योगदान जरूर दिया, लेकिन भारत की आत्मा हमेशा यहीं की रही। भारत किसी विदेशी रथ का उपहार नहीं, बल्कि अपने ही लोगों की मेहनत, ज्ञान और संस्कृति का परिणाम है। अब वक्त है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें। हमें वो झूठ नहीं दोहराना चाहिए जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए गढ़ा गया था। भारत की कहानी आक्रमण की नहीं, विकास की है। उस किसान की जिसने पहली बार हल लेकर खेत में उतरा, उस ऋषि की जिसने वेदों में ब्रह्मांड का गीत लिखा, और उस सभ्यता की जिसने नदियों के किनारे शहर बसाए और नालियां बनाई जब बाकी दुनिया अंधेरे में थी। आर्य बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहीं थे, इसी मिट्टी से जन्मे, इसी में पले और इसी से दुनिया को सभ्यता की रोशनी दी। यही है वो सच्चाई जो तुम्हें कभी नहीं बताई गई, क्योंकि सच ये है कि भारत खुद आर्य था।